आइए हम जानते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं निफ्टी के बारे में। आज का ट्रेल, कल का सेटअप कैसे रहने वाला है, और मार्केट गैप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट क्यों नहीं दिया, जानेंगे इस वीडियो में। तो मार्केट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मार्केट की ओपनिंग जो हुई थी वो गैप अप ओपनिंग हुई थी, जो कि बहुत बड़ी रेंज थी निफ्टी के लिए। हमने कहा इसके नीचे बेरिश, इसके ऊपर बुलिश, तो मार्केट बुलिश था। मार्केट की ओपनिंग 250 पॉइंट हुई थी, जो कि लगभग निफ्टी की रेंज 200 या 300 पॉइंट होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ऐसा ही हुआ। और मार्केट ने कंसोलिडेशन जोन, दिन भर मार्केट कंसोलिडेशन जोन फंस चुका था। उसके बाद 3 बजे 2:30 के बाद हल्की सी अप साइड मोमेंटम आपको देखने को मिली थी। तो और शॉर्ट सेलिंग में अच्छा मौका था पैसा बनाने का। तो मार्केट इस ट्रेल लाइन के ऊपर था, लेकिन इसके बीच में इसके रेंज में फंस चुका था, और मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम आपको नहीं देखने को मिला। तो निफ्टी के जो 250-300 पॉइंट थे वो निकल चुके थे, और आज कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं थी, इस कारण मार्केट एक रेंज में फंस चुका था। तो आपको पता है कि एक्सपायरी कहाँ पर होने वाली, तो आप बताइए कमेंट करके कि एक्सपायरी कहाँ पर होने वाली है मार्केट की। तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई थी, जो कि लगभग 200-250 पॉइंट की ओपनिंग थी। उसके बाद ये रेंज में दिन भर काम किया था, और उसके बाद एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि इस तरह का था। तो 900 को ब्रेक किया, 900 पर 17,000 पर रुका था। उसके बाद मार्केट भी क्लोज हो चुका था, लेकिन 17,000 ब्रेक कर सकता था मार्केट। लेकिन इतने आज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों न्यूज़ नहीं थी, या साइडवेज था मार्केट। नहीं तो 16,800 का लेवल नहीं तोड़ पाया, और नहीं 17,000 का लेवल तोड़ पाया। 900 को ब्रेक किया, जो कि हल्का सा सपोर्ट जोन था। तो हमारे सामने सपोर्ट जोन बनेगा 16,800, क्योंकि ये दिन भर में नहीं तोड़ पाया है। तो हमारे लिए कल सपोर्ट और रेजिडेंस लेवल काम पर रहने वाले हैं। तो हमारा रेजिडेंस लेवल है 17,000, जो कि बहुत बढ़िया रेजिडेंस है। उसके बाद है 17,100 के आसपास, और उसके बाद तीसरा रेजिडेंस हमारे सामने आ रहा है 17,200। 200 के बाद लगभग 400-500 पॉइंट ऊपर जाने की संभावना बना सकता है मार्केट अगले हफ्ते में। एक्सपायरी 17,000 के बीच में होने वाली है, 17,100 या 17,000, या फिर 16,500 के आसपास। इसी के बीच मार्केट क्लोजिंग होने वाली है। तो मार्केट की जो ओपनिंग है बुलिश बेरिश सिग्नल लाइन कहाँ पर होगी, वो होगी लगभग 900 के आसपास। 900 के ऊपर बुलिश होगी, 900 के नीचे बेरिश होने वाला है। और सपोर्ट जोन हमारे सामने आ रहा है 800, जिसे 800 ब्रेक नहीं कर पाया, तो हमारा पहला सपोर्ट होगा 800। 16,800 एक बढ़िया सपोर्ट जोन है। उसके बाद हमारे सामने आ रहा है 700, और तीसरा है लगभग 500 के आसपास। 500 500 हमारा तीसरा सपोर्ट जोन होगा, जो कि बहुत खतरनाक है। तो मार्केट की ओपनिंग जो होगी वो 17,000 के आसपास होनी चाहिए। अगर 17,000 के ऊपर होगी तो मार्केट में थोड़ी कंसोलिडेशन रहेगी, उसके बाद वापस थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। तो हमारे सामने ये लाइन है, जो कि बुलिश बेरिश सिग्नल लाइन है, जो कि 16,900 पर है। पहला सपोर्ट जोन हमारे सामने आ रहा है 16,800, 16,700, और लगभग 16,500 के आसपास। ये तीन सपोर्ट जोन काम करेगा। मार्केट में आज कंसोलिडेशन का जोन काफी था, लो दिन में कंसोलिडेशन, कल एक बड़ा ब्रेकआउट देने की संभावना बन सकती है। वो ऊपर की साइड में हो सकता है, नीचे की साइड में हो सकता है, किधर भी जा सकता है मार्केट। तो 17,000 एक रेजिडेंस लेवल काम करेगा। 17,000 निकलने के बाद 17,100 पर रुकावट का अंदर है, तो 17,000 छूटने के बाद 17,100 पर रुकेगा। उसके बाद 17,200 तक जाने की संभावना बना सकता है। 17,000 पर कंसोलिडेट करके ठीक जाता है, उसके बाद ऊपर अपसाइड मोमेंटम देता है, तो लगभग मार्केट बुलिश रहने वाला है, और अच्छे खासे पॉइंट आपको 18,000 तक देने की संभावना बनती हुई नजर आएगी। लगभग 1,000 पॉइंट की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते।
और फिर से 800 ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है तो लगभग 16,000 के आसपास जाने की संभावना बन सकती है। तो 17,000 16,000 के बीच का लेवल है, इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बेरिश होने वाला है। तो 17,000 टूटेगा तो लगभग 1,000 पॉइंट की अपसाइड मोमेंट देखने को मिलेगी, और 800 बढ़ेगा तो लगभग 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हम इसमें ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं मार्केट में बुलिश बेरिश। तो ये मार्केट यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है, ऊपर जा रहा है, दिन भर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और इस ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट अगर सपोर्ट देते हैं, वो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो लगभग 17,200 के आसपास झुक सकता है कल के दिन में, 17,200 के आसपास जा सकता है। अगर मार्केट में गिरावट रहेगी तो लगभग 500 के आसपास जाने की संभावना बना सकता है, और थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अभी युद्ध चल रहा है, तो युद्ध को लगभग 22 दिन हो चुके, 21 दिन हो चुके हैं, कल 22वां दिन है, और कल मुझे लगता है कि गिरावट रहने की संभावना बनती हुई नजर आएगी, नीचे आ सकता है। तो हमारे सामने देखिए, इसकी ओपनिंग 17,000 के ऊपर होती है, तो इस पर 15-20 मिनट रुकिए, इसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद अगर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले तो भी मार्केट ऊपर जाएगा, तो या फिर नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट नीचे जाने की संभावना बनती हुई नजर आएगी। तो आपको पेशेंस रखना, पेशेंस के साथ हमें ट्रेड करना है। तो 17,000 निकलने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद हमें ट्रेड करना है, और अगर 800 ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे की ओर जाएगा, तो 900 और 800 के बीच में एक कंसोलिडेशन जोन बन सकता है। गैप अप गैप डाउन को चेस मत कीजिए। आज इतना बड़ा गैप ओपनिंग में किसी ने सोचा था नीचे गिरेगा, किसी ने सोचा ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रेंज में फंस चुका था। लेकिन इसमें दिन भर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता तो एक शानदार पॉइंट आपको देखने को मिलता। अगर 12 बजे के बाद एक शानदार ब्रेकआउट देता तो लगभग 17,200 के आसपास जा सकता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। तो कल 17,000 ब्रेक भी कर सकता है, या फिर 16,800 को ब्रेक कर सकता है। अब हम देखते हैं वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट में देखिए, निफ्टी हिफ्टी आज लगभग 2% उछला, जो कि बहुत ही शानदार था, जो कि गैप अप होनी हुई, इसके बाद कंसोलिडेशन जोन था, आपको बताया था। तो सेंसेक्स लगभग 2% उछला, और निफ्टी बैंक लगभग 2% उछला, जो कि कंसोलिडेशन जोन में था। इसका जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, इसके बाद मार्केट में ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं। तो आज नहीं तो नेगेटिव पॉइंट बड़ी थी और नई पॉजिटिविटी बड़ी न्यूज़ थी, लेकिन मार्केट में कंसोलिडेशन जोन था। और इंडिया वैक्स में 9% गिरावट, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन 20 के ऊपर है, तो हल्की सी गिरावट आने की संभावना नजर आ सकती है, और जितना विक्स गिरेगा उतना ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो डाउ जोन में ये उछला था लगभग 2%, SIP लगभग 2.25% उछला था, नेस्डैक लगभग 3% उछला था, और स्मॉल कैप जो लगभग 1.5% उछला, क्योंकि मुझे लगता है युद्ध रोकने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूएसए मार्केट में काफ़ी तेजी आपको देखने को मिली थी। देखिए गोल्ड हल्की सी गिरावट है, क्रूड ऑयल में भी हल्की सी गिरावट है। अभी क्रूड ऑयल शॉक के नीचे है, इसका मतलब पॉजिटिविटी है, मार्केट अपसाइड जा सकता है। अब देखिए ऑप्शन चेन डाटा, ऑप्शन चेन डाटा के अनुसार देखिए, ऑप्शन चेन डाटा देखिए, इंडिया वेक्स जो कि 20 के ऊपर है, तो हल्की सी गिरावट आने से नजर आएगी, जितना गिरेगा उतना मार्केट ऊपर जाएगा। और PCR 1 से कम है, तो हल्की सी गिरावट आ सकती है। और PCR 1 के ऊपर जाने के बाद 1.5 1.5 1.6 उसके बाद एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसमें देखिए भरपूर पता चलेगा कल क्या होने वाला। तो इसमें बड़ा रजनेस हमारे सामने आ रहा है, 17,000 एक बड़ा रजनेस है। उसके बाद हमारे सामने आ रहा है शॉक पर, इतना बड़ा नहीं है, हल्का सा है, लेकिन सपोर्ट भी नहीं है। उसके बाद 200 पर एक बड़ा रजनेस लेवल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 300, 200 निकलने के बाद 300 पर आएगा, 300 के बाद 400, लगभग अगले हफ्ते लगभग 1,000 पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। अब जगह सपोर्ट जोन कहाँ पर है, सपोर्ट जोन में हमारे सामने आ रहा है 16,900 के आसपास, उसके बाद 16,700 के बाद, और उसके बाद 16,500 के आसपास सपोर्ट जोन हमें देखने को मिलता है। तो मार्केट में ज़्यादा कुछ उतला बट्टा कोई नहीं थी, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज था, एक रेंज में फंसा हुआ था। किसी ने
कॉल खरीदी होगी, किसी ने पुट खरीदा होगा, वो भी फंस होगी कि आज मार्केट क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं होगा। हिट तो हो गया क्योंकि प्रीमियम गिर रहा था। तो आज मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था और किसी का भी ट्रेड भी फंसा हुआ था दिन भर। मार्केट में जब ऐसी रेंज बनती है और इसके बाद एक शानदार ब्रेकआउट मिलता है तो समझे कम से कम 400-500 मिनट की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर नीचे की तरफ देता तो 400-500 मिनट, और अगर ऊपर की ओर देता तो लगभग 400-500 मिनट की मोमेंटम आपको देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट एक साइडवेज था, साइडवेज ही रह गया। तो कल एक बड़ा ब्रेकआउट आने की संभावना है, साइड भी आ सकता है, डाउन साइड भी आ सकता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। और गैप अप गैप डाउन को चेस मत करना है, वेट ही करना है। अच्छा ट्रेड मिलने पर ही हमें ट्रेडिंग करनी है, तब तक हमें वेट करना है। और दोस्तों फिर नहीं, कल एक्सपायरी डे क्या होगा मार्केट में और कैसे मार्केट काम करने वाला है। लगातार 2 दिन कंसोलिडेट रह सकता है या फिर एक अच्छा ब्रेकआउट दे भी सकता है। तो देरी के साथ स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेड कीजिए और ऐसा ट्रेड मिलने पर शॉर्ट सेलिंग कीजिए, बाइंग में ज़्यादा पैसा बनता नहीं है। और दोस्तों फिर मिलेंगे कल नई वीडियो में नए ट्रेड के साथ।